यहाँ गुलबर्गा में जो आज का जो इतना लापरवाही ऑफिसर हैं कि रैपिडो टू व्हीलर टैक्सी भी यहाँ पर चल रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। और ना बगैर परमिट के इतने ऑटो चल रहे हैं वो भी नज़र नहीं आ रहा। कितने बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी आज तक कोई ऑफिसर कोई आके ड्यूटी करेक्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है, ना कोई स्टैंड दे रहे। आज तक जो है ना 100 गाड़ी का स्टैंड सर्वे करके आज तक रख लेके बैठे हुए पूरा ऑफिसर, एक भी स्टैंड देने को तैयार नहीं, ना रोड पे आके कुछ काम करने को तैयार है। इधर इतनी ट्रैफिक हो गई है और ऊपर से जो है ना ये ऑटो पहले कारोबार ख़राब है, ऊपर से ये टैक्सी बाइक टैक्सी लेकर के उसको दिख रहा भी नहीं होगा कोई ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर हो या नहीं हो, ऑटो परमिशन दिया या नहीं दिया किसी को मालूम नहीं है। विदाउट परमिशन के कैसा गाड़ी चला रहे हैं बहुत सारे, ये भी तो मालूम होना। ऐसे हालात ख़राब करके रह गए गुलबर्गा के कि भाई कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम यहाँ के गवर्नमेंट से, खासकर कर्नाटक गवर्नमेंट से ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर गुलबर्गा के सर्वे करके ऑटो स्टैंड और जितने भी पार्किंग हैं वो पार्किंग का इंतज़ाम करें और ऐसे गैर कानूनी गाड़ियाँ जो चल रहे हैं उनको हटाने का हम पुरजोश उनसे अपील करते हैं। गुलबर्गा में कितने ऑटो हैं? तकरीबन 20 से 25 हज़ार ऑटो हैं। 8,000 परमिट इशू है। 8,000 के जो है ना 3 हिस्सा ज़्यादा है, 24,000 गाड़ियाँ चल रहे हैं। उसमें गैर कानूनी इतना काम हो रहा है। आटे बीस में भी प्रोटेस्ट में कम से कम आधे लोग तो भी आना चाहिए ना। आधे लोग आना था। अचानक एक दिन का टाइम लिए थे ना, परसों को उनको दिए, एक दिन के टाइम में कोई ज़्यादा ये नहीं होगा तो अचानक से कर दिया। अगर से इसके बाद नहीं होगा तो फिर पूरा इंतज़ाम कर देंगे पूरा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। 3 ದಿವಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಆಟೋಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,000 ನಗರ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು 1,000ದಿಂದ 2,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗಳು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000ದಿಂದ 3,000 ಆಟೋ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ನಂಬರಿನ ಆಟೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೂಡಲೇ ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.